हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुजिन की फाइट फेंग के साथ हो गई होती है। अब वो यहाँ पर मुलन का ही बदला लेने के लिए आया होता है, लेकिन मुजिन वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए फेंग के साथ बहुत बढ़िया तरीके से फाइट करता है और वो उसे वहाँ पर आने में कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से स्पिरिचुअल लोटस का सीड लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद मुजिन की फाइट यहाँ पे जोकिन नाम की एक लड़की से हो जाती है, जो यहाँ पर उसे वो सीड मांगने के लिए आई थी। ये देख करके तो मुजिन उसे साफ साफ मना यहाँ पे वो कर देता है। तब जोकिन जो होती है वहां से अपने भाई के पास आ जाती है, जिसका नाम हुआन था, और वो वहां पर आने के बाद उसे मुजिन की शिकायत यहाँ पे वो कर देती है कि मुजिन ने उसे परेशान यहाँ पे किया है। इसलिए हुआंग जो होता है वो यहाँ पे डिसाइड यहाँ पे करता है कि अब तो वो मुजिन को नहीं छोड़ेगा। और अब इस पार्ट की शुरुआत में लुओली और किंगलिंग होते हैं वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पर लूली को मुजिन के बारे में सोच सोच कर थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि मुजिन अभी इस हालत में होगा। तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसके पास आई थी, जो जबरदस्ती उससे पूछ रही थी कि मुजिन कहाँ पर है। वो तो उस टाइम इतनी ज्यादा वो गुस्से में थी कि वो वहाँ पर मुजिन की जान ही ले लेगी, लेकिन तब वहाँ पर लोली ने आकर उससे ये कह दिया होता है कि मुजिन भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन तभी उसकी परेशानी यहाँ पे एंड होने के लिए वहाँ पर मुजिन आ जाता है, जो लुओली से कहता है तुम्हें मेरे लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तब जो लुओली मुजिन को देखती है तो एकदम ज्यादा वो हैप्पी हो जाती है और उससे कह रही होती है तुमने तो यहाँ पर सच में अपने फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल को ब्रेक थ्रू यहाँ पे कर लिया है। मुजिन उसे वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट वहाँ पे करके दिखाता है, जो कि फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल वाली पावर थी। इसके बाद लुओली जो होती है मुजिन से पूछ रही होती है क्या तुम्हें यहाँ पे किसी ने परेशान किया, अगर उसने किया होगा तो मुझे बताना, उसे नहीं छोड़ूंगी। जिसने मुझे लुओली से कहता है उसने मुझे परेशान नहीं किया, हाँ लेकिन वो मुझे परेशान करने जरूर आई थी, लेकिन मैंने उसे बहुत अच्छी तो फाइट की, जिसके बाद तो हम दोनों यहाँ पर दोस्त बन चुके हैं। जो सुन करके तो लुओली भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि मुजिन को वहां पर जाकर अब कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद मुजिन वहां पर उसी स्पिरिचुअल सीट को दिखाता है जो उसने वहां पर से कलेक्ट यहाँ पे करके लेके आया था। ये देख करके तो यहाँ पे किंगलिंग जो होती है वो एकदम ज्यादा हैरान हो जाती है और हैप्पी भी हो जाती है। वो मुजिन से कह रही होती है तुम्हें ये सीट कहाँ से मिला, तुम जानते भी हो कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी ज्यादा है। स्प्रेड वैल्यू हॉल के अंदर अगर तुम इसे बेचोगे तो इसके बदले तुम्हें 2 लाख स्प्रेड वैल्यू मिल जाएगी, वो भी सिर्फ एक सीट के बदले। तो तुमने आखिर इसे कहाँ से ले आए, ये तो सच में कमाल की चीज है। तुम्हारे पास तो 4 थे। उसके बाद मुजिन जो होता है एक सीट को वहां पर लुओली को दे देता है और उसे कहता है कि इसे तुम अपने पास ही रखो और जब चाहो इसका यूज तुम यहाँ पे वो करके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर लेना। अब यहाँ पे वो किंगलिंग बता रही होती है क्या तुम जानते हो लुओली ने हेवनली रैंकिंग के 83 पोजीशन को हासिल यहाँ पे किया है। जो सुन करके तो मुजिन भी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। उसके बाद हम रात का टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर मुजिन अपना कल्टीवेशन करने के लिए आया होता है और वो वहाँ पर उसी सीट को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका यूज यहाँ पे करते हुए यहाँ पर अपना कल्टीवेशन यहाँ पे वो कर सके। उसके बाद तो वहाँ पर उस सीट को खा लेता है और जैसे वो उसे खाता है उसकी वहाँ पर पावर एक्टिवेट होने लगती है। ये देख कर के मुजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने आप में कह रहा होता है कि एक ही सीट ने तो मेरी फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल की जितनी भी पावर थी उसे बहुत जल्दी और आसानी के साथ एकदम ज्यादा स्टेबल यहाँ पे वो कर दिया है, ये तो कमाल ही हो गया। तो वहां पर ज्यू आती है जो मुजिन से कह रही होती है क्यों ना तुम कॉन्स्टलेशन सूत्र को यहाँ कल्टीवेट यहाँ पे वो करो। उसके बाद मुजिन वहां पर जिस डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और जैसे वो डिवाइन टेक्निक वहां पर एक्टिवेट होती है उसके से आवाज आ रही होती है कि जहां उसमें से आवाज आते हुए ये कहती है कि इसके अंदर 4 गॉड लेवल के स्पिरिट को रखा गया है, जिनमें से सबसे पहला ब्लू ड्रैगन की स्पिरिट है, इसके बाद व्हाइट टाइगर की स्पिरिट है, उसके बाद वर्ड मिलियन बर्ड की स्पिरिट है और आखिरी में ब्लैक टर्टल की स्पिरिट को रखा गया है। अगर कोई भी इंसान इन चारों की चारों स्पिरिट को एक साथ कल्टीवेट यहाँ पे वो करे तो उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो उसके बाद इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि वो अकेले ही पूरी की पूरी दुनिया को हिला सकता है। उसके बाद वहां पर वो डिवाइन टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से उसके अंदर से उसका स्पिरिट धीरे धीरे करते हुए बाहर आने लगी थी। लेकिन जैसे उसे कल्टीवेट करता है वहां पर सिर्फ एक ही स्पिरिट आती है, जो कि व्हाइट टाइगर की स्पिरिट थी। ये देख करके मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हैप्पी होता है, लेकिन वो थोड़ा परेशान भी था क्योंकि उसने व्हाइट टाइगर के स्पिरिट को पूरी तरीके से कल्टीवेट यहाँ पे नहीं किया था। तब यहाँ पे ज्यू मुजिन के पास आती है और कह रही होती है तुम्हें टेक्निक तो उस ब्लैक पेपर ने दी थी ना, तो फिर जाओ तुम उसी से यहाँ पे वो हेल्प मांगो, हो सकता है कि वो तुम्हारे यहाँ पे हेल्प कर दे। तो इस व्हाइट टाइगर के स्पिरिट को पूरी तरीके से कल्टीवेशन में इसलिए मुजिन जो होता है उस डिवाइन टेक्निक को वहां पर ब्लैक पेपर के पास भेज देता है ताकि वो अपनी पावर को उस डिवाइन टेक्निक के अंदर डाल सके, जिसके बाद हो सकता है मुजिन अपनी व्हाइट टाइगर के स्पिरिट को पूरी तरीके से कल्टीवेट कर लेगा और जैसा उसने सोचा था वैसा ही वहाँ पर हो जाता है। जैसे ही ब्लैक पेपर की पावर उस व्हाइट टाइगर स्पिरिट के अंदर जाती है वो वहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही आ चुकी थी। उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही होती है कि वो तो यहाँ किसी को भी अपने सामने आने ही नहीं दे रहा था।
उसके बाद मूचेन वहाँ पर दोबारा से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि व्हाइट टाइगर की वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ला सके। इसके बाद जब भी उसे ज़रूरत होगी वो फाइट के दौरान व्हाइट टाइगर के स्पिरिट को बाहर निकाल सकता है। उसके बाद हम मूचेन को देखते हैं जो काफ़ी दिनों से अपना कल्टीवेशन किए जा रहा था। जैसे ही वो व्हाइट टाइगर को समन यहाँ पे करने की ट्राई कर रहा था, वहाँ पर वो व्हाइट टाइगर आ जाता है जो बाहर आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देख करके तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तभी वहाँ पर एक डेसिपल आ जाता है जो मूचेन से कह रहा होता है कि तुम मूचेन यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जोकिन नाम की एक लड़की आई है जो सभी को परेशान कर रही है। ये सुनकर के तो मूचेन भी यहाँ पे घबरा जाता है और जल्दी से दोस्तों के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड हम जोकिन को देखते हैं जो वहाँ पर अपने साथियों के साथ मूचेन और उसके सभी दोस्तों को मारने के लिए यहाँ पर आई होती है। उसके सारे दोस्त उसे कह रहे होते हैं हम नहीं जानते कि मूचेन कहाँ पर गया है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट यहाँ पे करके दिखाओ ना, तुम्हें हमसे यहाँ पे वो डर लगता है क्या? अगर तुम्हें मूचेन के पास ही जाना है तो तुम्हें सबसे पहले हमसे यहाँ पे फाइट यहाँ पे करनी होगी। वही आपस में सारे लोग बातें यहाँ पे कर ही रहे होते हैं कि ये जोकिन तो जू हुबान की बहन है जो कि हेवनली रैंकिंग के 5th पोजीशन पे आता है कि ये बात तो सच में कमाल की है, यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तो वहाँ पर सुनर जो होती है वो जोकिन का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे यहाँ पे तुम फाइट करके दिखाओ। ये देख करके तो जोकिन को काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर वो सीधा एक वो थप्पड़ सुनर को ही मार देती है, जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए मूचेन के सारे दोस्तों के ऊपर अटैक यहाँ पे किया था। लेकिन जैसे ही ये अटैक उन लोगों को लगने वाला होता है, इससे पहले वहाँ पर मूचेन आ जाता है जो अपनी पावर का माल यहाँ पे करते हुए जोकिन के अटैक को वहाँ पर एंड कर देता है। ये देखकर के मूचेन के सारे दोस्त लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी मूचेन को बता रहे होते हैं कि इसने हमें कितना ज्यादा परेशान यहाँ पे किया। साथ ही सुनर उसे बता रही होती है कि इसने तो मुझे यहाँ पे तो थप्पड़ भी मारा था, इसलिए तुम्हें कैसे भी यहाँ पे वो करके इसे बदला लेना ही होगा। उसके बाद मूचेन जो होता है जोकिन से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनर को यहाँ पे थप्पड़ मारने की, जिस पर जोकिन कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे वो क्या यहाँ पे कर लोगे, सुनर ने तो मुझे वैसे भी यहाँ पे गुस्सा दिला दिया था, मैं तो इसे सिर्फ थप्पड़ ही मारा है, अगर गुस्सा आता तो मैं यहाँ पर इसकी जान भी ले लेती। जो यहाँ पे सुनकर तो मूचेन का वहाँ पर एकदम गुस्सा आने लगा था और जोकिन से कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, अगर तुमने एक स्टेप भी यहाँ पे सुनर की तरफ यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की तो देख लेना मैं तुम्हें यहाँ पर आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन तब जोकिन जो होती है मुझे इनसे कह रही होती है कि तुम यहाँ पे वो क्या ही यहाँ पे कर लोगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि मेरे सामने यहाँ पे वो खड़े होकर दिखा सको। जो सुन करके तो लुओ ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अपना पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके पास आती है और यहाँ पे वो थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से तो जोकिन का वहाँ पर भेजा ही यहाँ पे हिल गया होता है। ये देख कर के तो जोकिन लुओ ली से कह रही होती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तब लुओ ली एक और थप्पड़ वहाँ पे मारते हुए उससे कहती है पिछला वाला जो थप्पड़ था वो सुनर के लिए था, लेकिन इस बार का जो वो थप्पड़ है वो मूचेन के लिए था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूचेन से जबान लड़ाने की। अब जोकिन को यहाँ पे वो गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लुओ ली से लड़ने वाली होती है, लेकिन लुओ ली तो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन सभी को वहाँ पर उठा के दूर फेंक देती है। जैसे वो वहाँ पर लुओ ली के ऊपर अटैक करने आने वाली होती है, मूचेन वहाँ पर अपनी डेथ मार्क पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से तो जोकिन के सारे जो साथी डर के मारे वहाँ से भाग चुके थे। ये देख करके तो जोकिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने कैसे कैसे लोगों को अपनी टीम में शामिल यहाँ पे वो करके रखा है। वो तो सभी एकदम ज्यादा डरपोक निकले, जिसके बाद वो अपने आप से अपने स्वॉर्ड को लिए लुओ ली की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन लुओ ली वहाँ पर अपनी स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए इतने खतरनाक अटैक यहाँ पे वो करती है कि जोकिन वहाँ से बहुत दूर जाकर यहाँ पे गिर जाती है। लेकिन जब उसे संभालने के लिए वहाँ पर उसका बड़ा भाई हून आ जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद सारे के सारे लोगों से कह रहा होता है तुम लोगों को तुम्हारी औकात क्या है जो तुमने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने के यहाँ पे वो ट्राई किया, अगर यहाँ पर आज उसे एक भी निशान आ गई होती तो देख लेना मैं तुम लोग को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ता। जो देख करके तो सारे के सारे लोग यहाँ पे वो घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तो हुआंग आ चुका है जो कि हेवनली रैंकिंग के 5th नंबर पे आता है, इसके सामने तो लुओ ली भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसे ना जाने लुओ ली और मूचेन मिलकर वो कैसे यहाँ पे वो लड़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सभी मिलकर इस हुआंग को यहाँ पर हरा सकते हैं। उसके बाद जोकिन होती है अपने भाई से कह रही होती है क्या तुम जानते हो ये लुओ ली है, इसने मुझे यहाँ पे घसीट के थप्पड़ मारा और उसके बाद एक और मुझे यहाँ पे वो थप्पड़ मारा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे इसका बदला लेना ही होगा। मूचेन हुआंग से कहता है तुम ये नहीं यहाँ पे पूछोगे कैसे तो थप्पड़ क्यों मारा, जब तुम्हें वजह जानोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ यहाँ पे इसको थप्पड़ मारना ही यहाँ पे चाहिए था। और हुआंग जो होता है मूचेन से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी सुनने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर मेरी बहन यहाँ पे सही हो या फिर यहाँ पे रॉन्ग भी हो तो मुझे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे अब जिसने भी मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की यहाँ पे वो ट्राई किया है मैं उसे आज नहीं छोड़ने वाला।
इस पर मूचन कहता है, मुझे तो लगता है कि तुमने यहाँ पर डिसाइड यहाँ पे वो कर ही लिया है कि तुम यहाँ पर झगड़ा ही करने के लिए आए हो। तो ठीक है, हम भी यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं, भले ही इससे हमारे पास कम पावर क्यों ना हो, लेकिन तब भी तुम्हें हम तुम्हारे औकात दिखा देंगे। उसके बाद हुआंग ने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाकियों को वहाँ से पीछे धकेल दिया था। और अब यहाँ पे उसने तो यहाँ पे मूचन को अपनी पावर का नमूना दिखाया होता है, जिसके पास अभी कितनी ज्यादा पावर है। और जैसे मूचन यहाँ पर उसकी पावर को देखता है तो वो समझ जा चुका था कि हुआंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल पे पहुंच चुका है, इसीलिए मैं तो इसके साथ फाइट में नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी जियो की पावर की जरूरत होगी। उसकी पावर के साथ ही मैं यहाँ पे हुआंग के साथ यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ। उसके बाद अब देखते देखते दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे इनकी फाइट यहाँ पे शुरू होती है, इससे पहले वहाँ पर लिजुआन आ जाता है। इसे देख करके सारे के सारे लोग अब बहुत ज्यादा वहाँ पे वो टेंस्ड हो चुके थे कि यहाँ पर तो लिजुआन आ चुका है, जो कि हेवनली रैंकिंग में सेकंड नंबर पे आता है। ये तो हुआंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हुआंग जो होता है लिजुआन से कह रहा होता है, तुम जानते हो ये हमारा आपस का मैटर है, इसलिए तुम्हें बीच में टांग लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लिजुआन ने तो यहाँ पर लुओ ली को बचाने के लिए यहाँ पर आया होता है, क्योंकि वो वैसे भी लुओ ली को यहाँ पे लाइक यहाँ पे वो शुरू से करता है। अब वो नहीं चाहता कि हुआंग का अटैक लुओ ली को यहाँ पे लगे, जिसकी वजह से यहाँ पे उसको वो चोट लग जाएगी। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।